बहुत बड़ा मामला, एक बहुत अहम खबर आपके सामने रखते हैं। भारत के रूस से बढ़ते ताल्लुकात पर तशवीश पाई जाती है। इस समय भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते ठीक नहीं चल रहे, लेकिन इसी समय पर रूसी नौसेना के 3 युद्धपोत जहाजों का बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पहुंचना। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दावत मिल गई है रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से विक्ट्री परेड में शामिल होने की। और रूस के ये युद्धपोत भारत के पड़ोस में आने वाले हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि ये खबर भारत को पहले से ना हो। लेकिन अब क्या ऑपरेशन होने वाला है बांग्लादेश के अंदर? भारत और रूस के ये बढ़ते हुए ताल्लुकात खित्ते पर, दुनिया पर कैसे असरअंदाज हो सकते हैं? और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तल्लुकात उनके तब से हैं। इंडिया रशिया से भी तेल लेता है और ईरान से भी लेता है। ठीक, ईरान के ऊपर अमेरिका ने एम्बार्गो लगाया हुआ है, मगर उसके बावजूद इंडिया ईरान से तेल लेता है और वो ईरान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं, हमारी तरह नहीं है। कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है, कह रहा है कि हम रशिया से तल्लुकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम यूएसए से तल्लुकात बनाएंगे। तो इंडिया बहुत क्लियर है अपने तल्लुकात को लेके। वो हमारी तरह नहीं है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जा रहा है मिलने, वो प्यूटन से जा रहा है, जाके मिल वो कैमरामैन से रहा है। लेकिन कहे बगैर रह नहीं सकता कि बिल्कुल ही बेमकसद हो रहा। रूस ने कहा है कि आ जाएं आप, और प्रेसिडेंट पुतिन ने उनको इनवाइट कर लिया है कि विक्ट्री परेड में आप मेरे साथ आकर खड़े हो। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दावत मिल गई है रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से विक्ट्री परेड में शामिल होने की। पुतिन ने मोदी को बुला लिया है विक्ट्री परेड में उनके साथ खड़े होने के लिए। एक तरीके से उन्होंने उनको मान दिया है कि आप आएं और हमारे साथ विक्ट्री परेड में शामिल हों। तो रशिया की एक और इनविटेशन, अभी आपको पता है कि मोदी साहब कुछ दिन पहले रशिया से होकर गए हैं, कई बार गए हैं, बल्कि वो रशिया कई बार जा चुके हैं अपने इस ये जो उनकी 3rd टाइम है, इसके अंदर भी यूक्रेन भी गए, फिर रशिया भी गए। तो ये अब एक और इनविटेशन मिल गया मोदी साहब को, और रूस ने कहा है कि आ जाएं आप, और प्रेसिडेंट पुतिन ने उनको इनवाइट कर लिया है कि विक्ट्री परेड में आप मेरे साथ आकर खड़े हों और हमारा ये विक्ट्री डे देखें। अच्छा, ये विक्ट्री परेड क्या है? तो देखें, रशिया के लिए विक्ट्री परेड जो है वो 9 मई को होती है। तो मोदी साहब 9 मई को रशिया में होंगे। आई थिंक, मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ये। उनका अगर कोई और ऐसा विजिट ना हुआ उससे पहले शेड्यूल, तो वो यकीनी तौर पर रशिया जाएंगे। आपको पता है कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस हैं वो कितने पुराने और कितने ज़बरदस्त रिलेशंस हैं, तो वो क्यों इसको स्किप करेंगे। अच्छा, ये जो विक्ट्री परेड है ये 9 मई को होती है, और ये वर्ल्ड वार 2 में जो रशिया को विक्ट्री हासिल हुई थी या बढ़तरी थी जर्मनी पर, यूरोप पर, उसमें ये वाली परेड की जाती है। विक्ट्री परेड इसको कहते हैं 9 मई। तो इसमें हिस्सा लेने के लिए अपने साथ चीफ गेस्ट के तौर पर, यानी रशिया ने चीफ गेस्ट बनाया है नरेंद्र मोदी साहब को कि आप आएँ और विक्ट्री परेड में हमारे साथ एज ए चीफ गेस्ट शामिल हो। एक तो खबर ये है, और हम देखेंगे कि देखें ये इसलिए भी अहम है कि ये सिर्फ विक्ट्री परेड की बात नहीं होती। ये जब किसी बड़े कंट्री का कोई प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट कहीं किसी दूसरे कंट्री में जाने के लिए उनकी इनविटेशन एक्सेप्ट करता है और जाने का प्लान बनाता है और फिर जाते हैं, तो वहाँ पे फिर और भी बहुत कुछ होता है। उसमें एग्रीमेंट्स भी होते हैं, लेकिन उसमें जियोपॉलिटिक्स भी चल रही होती है। ठीक है, आपको पता है कि इससे पहले जो यूक्रेन वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर बंद करवाने के लिए मोदी साहब ने विजिट किया यूक्रेन का भी और रशिया का भी। बहुत बड़ी बड़ी एफर्ट्स होती रही हैं। अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी इसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं ना कि बंद हो जाए। और जो अभी जो मिस्टर नेतन्याहू है वो अमेरिका आए हुए थे, अभी यहाँ पर वो वाइट हाउस में बैठकर बातचीत करके और यहाँ से गए हैं। तो वो भी वो ये बात कही जा रही है कि भाई वो उन्होंने कहा है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, हर तरह की जंग जो है वो बंद की जाए। और ये तो क्योंकि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो कई बार ये पहले जब आए थे तब भी वो कह रहे थे ना कि मैंने अपने जो पिछले दौर में ये जंगें लगवाते रहे, तो मैंने जंगें नहीं लगवानी दुनिया में, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो जो मोदी साहब हैं वो तो बहुत अरसे से एफर्ट्स कर रहे हैं ना इसके लिए, जंग बंद करवाने के लिए। तो ये जब जाएंगे रशिया तो फिर इसमें और बहुत सारी डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी, और ये एक सिग्निफिकेंट विजिट होगा। तो फिर इसकी जो भी डेवलपमेंट्स आगे आएंगी वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। एब्सोल्युटली नॉट इन प्रैक्टिकल हमने कह दिया, लेकिन इंडिया ने तब भी उनसे
पेट्रोल और बाकी चीज़ें इंपोर्ट की और उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज की और बाद में फिर इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज़ को उसने बेचा। हाँ बिल्कुल, हाँ तो इंडिया तो इस चीज़ की परवाह नहीं करता क्योंकि उसकी दो रीजंस है। एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तल्लुकात उनके तब से हैं। उन्होंने कभी अपनी स्टेट को स्विंग स्टेट नहीं बनाया, वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं। हमारी तरह नहीं है कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है कह रहा है कि हम रशिया से तल्लुकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम यूएसए से तल्लुकात बनाएंगे। तो इंडिया बहुत क्लियर है अपने तल्लुकात को लेके। वो हमारी तरह नहीं है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जा रहा है मिलने, वो प्यूटन से जा रहा है, जाके मिल वो कैमरामैन से रहा है। वो बात भी मैंने करनी थी कि इतना 6 दिन पहले जब हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात पुतिन से होती है एससीओ मीटिंग में, तो पुतिन साहब बड़े प्यार से हाथ बढ़ाते हैं, तो शाबाश पुतिन को इग्नोर करके पहले कैमरामैन से मिलते हैं, तो फिर जाके पुतिन से मिलते हैं। इतनी एम्बैरेसमेंट, टर्की जाते हैं तो टर्की उर्दुगान के कान में बार बार कह रहे भाई तेरे लिए आम लाया हूँ, तेरे लिए आम लाया हूँ। क्या मतलब उन्होंने कभी आम नहीं खाए? क्या 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 बिहेवियर है ये? तो चलो प्राइम मिनिस्टर तो नालायक है ही है, ये तो फॉरेन ऑफिस वाले लोगों का काम है। प्रोटोकॉल उसको फॉरेन प्रोटोकॉल सिखाए गए, भाई आप प्यूटन से मिलने आए हुए हो, कैमरामैन से नहीं मिलने आए हुए। और आम तो हम वैसे भी उसको भिजवा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इसके लिए थोड़ी है कि पूरा जहाज लेके जाए कि उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की को आम देने जाए। भाई आप कोई ट्रेड उनसे एग्रीमेंट करें, बोले मैं ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आया हूँ, आम थोड़ी लेके जाता है प्राइम मिनिस्टर। ये तो लोगों के घर मिलने जाए तो वो लेके जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर का काम थोड़ी है। अच्छा, दूसरी तरफ आज मोदी साहब को हाई सिविलियन अवार्ड से नवाजा, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। घर का पुतिन ने अपना विजिट करवाया और बताया कि मेरे घर में मेरी ये चीज़ें मेरी पसंदीदा है, ये चीज़ें और सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की इतनी इंपॉर्टेंट, और हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं चले जाए तो आधी कंट्रोवर्सी तो उनके खुद की वजह से होती है।